Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 20th lecture of this Statistics and Probability Theory course. In last class, we started our discussion on discrete distributions. Basically, discrete और continuous distributions की जो discussion है वो हम पिछले चंद lectures से मुस्तकिल कर रहे हैं. But now we are basically discussing some distributions जो कि commonly use होती हैं. उनमें सबसे पहले जो discuss हमने की थी distribution, that was uniform distribution. Uniform distribution में it was basically f of x जो है that was equal to 1 over k या xk भी हम इसको बोलते हैं. That was equal to 1 over k, यानी हर जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज सेम और उस सेम हाइट के आइदर बार्स और वी कैन हैव अ हिस्टोग्राम ऑफ दिस शेप. अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट वेरी स्ट्रेट. इट शुड बी वेरी स्ट्रेट एक्चुअली. I draw it again like this. तो इसमें आप इसको एज ए हिस्टोग्राम भी देख सकते हैं. एवरी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम और बाकी इसको ऑब्वियसली सिंस वी आर कॉलिंग इट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसकी जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, दे शुड बी देयर. यानी एफ ऑफ एक्स जो है दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव और इनका जो सम है दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1. देन वी टॉक्ड अबाउट देयर मीन एंड वेरिएंस. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम बेसिकली वही रिलेशनशिप जो हमने जेनेरिकली डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज़ की थी, द सेम इज़ यूज्ड एंड वी फाउंड आउट के म्यू जो था दैट वाज इक्वल टू 1 ओवर के समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल बेसिकली वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली वाज इक्वल टू 1 ओवर के समेशन. बेसिकली हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर से हम कर सकते हैं माइनस म्यू स्क्वायर से वी कैन कैलकुलेट इट. सो दिस इज समथिंग जो कि हमने वी डिड अबाउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. देन वी टॉक्ड अबाउट बर्नौलीज प्रोसेस. बर्नौलीज प्रोसेस में हमने कहा कि हम उस प्रोसेस को बर्नौलीज प्रोसेस कहेंगे वेयर एक्सपेरिमेंट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड एवरी ट्रायल जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस. यानी रिजल्ट ऑफ एवरी ट्रायल जो है उसका पिछले किसी भी ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं होता और उसमें हम जो एक्सपेरिमेंट होता है दैट इज आइदर ऑफ सक्सेस और फेलियर टाइप. यानी उसमें उसकी मल्टीपल आउटपुट्स नहीं होती. जैसे रोलिंग ऑफ ए डाई को हम बर्नौलीज प्रोसेस के अंदर नहीं ला सकते अगर हम उसकी आउटकम को एज ए 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं. बट एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास के जो उसको लेकिन उसको हम कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल उसकी जो आउटपुट है दैट कैन बी लेस देन 4 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 4 या इट कैन बी इवन और ऑड नंबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 और नॉट गेटिंग 6. तो इस तरह से हम उस प्रोसेस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बर्नौलीज प्रोसेस. बट अगर हम उसकी सारी देखते हैं पॉसिबिलिटीज तो दैट विल नॉट बी अ बर्नौलीज प्रोसेस.
देन बर्नौलीज प्रोसेस से हमने जो फर्दर आगे चले तो हमने ये देखा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे पास अगर सक्सेस और फेलियर टाइप के इवेंट्स हैं with probability of success equal to P and Q would be probability of failure, तो अगर सक्सेस और फेलियर ही दो इवेंट्स हैं तो Q will be actually 1 minus P, और हम n ट्रायल्स करते हैं, उसमें से अगर हमारे पास R सक्सेसेस हैं तो n और R के हम इतने कम्बिनेशंस बना सकते हैं और P रेज़ टू पावर R Q रेज़ टू पावर n माइनस R will give us the probability of taking R exactly successes. So we solved few problems with this as well. हमने इसके अलावा टेबल का भी जिक्र किया कि एक टेबल है जिसमें बेसिकली ये जो सम्स हैं दे आर आल्सो गिवन, और उस टेबल की मदद से भी हमने देखा कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट थोड़ा सा इशू उसमें यह है कि उसमें जो प्रोबेबिलिटीज हैं दे आर गिवन ओनली लाइक 0.1, 0.2, 0.3, 0.25 की इसमें एक प्रोबेबिलिटी है, बट उसके बाद 0.9 तक प्रोबेबिलिटीज हैं। देयर आर नो इंटरमीडिएट वैल्यूज, यानी प्रोबेबिलिटी तो इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1। तो फिर हमें थोड़ा सा उसमें इशू हो सकता है कि वी मे नॉट गेट एग्जैक्ट वैल्यूज। So in that case we actually can either do exact calculations or we can use the table with the approximate या closest values के ऊपर with some possibility of या some margin of error हम उसमें रख देते हैं। So that is what we actually learned in last class. Today we will actually continue our discussion on binomial distribution, and also we will add a new distribution which is called Poisson distribution to it. तो हम introduction to Poisson distribution भी देखेंगे और binomial distribution को भी हम continue करेंगे। उसमें हमने कुछ चीज़ें जो हैं that we have to still do. One of the theorems, जैसे कि हम मीन और वेरिएंस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस, तो प्रॉब्लम ये है कि हम बेसिकली व्हाट इज म्यू फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो जो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज n into P. Now let's try to prove this. Let's say कि binomial distribution जो है that is उसको हमने यूं कहा था b x n और p की फॉर्म में, that will be equal to n x and p to the x and q to the n minus x, जिसको कि हम if we replace q by 1 minus p और n की बजाय हम इसकी एक्सपेंशन लिख दें इस n सी x की बजाय, तो we can write this as this will be n factorial divided by x factorial into n minus x factorial. ये तो ये पार्ट हो गया। p to the x
multiplied by 1 minus p raised to power n minus x. So this is our function जिसकी कि हमने मीन फाइंड करना है. Obviously mu जो है that is expected value of x. So this is equal to summation over यानी x जो है वो 1 से n तक होगा and we have x times ये सारी टर्म जो है इसको हम n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n minus x फैक्टोरियल into p to the x 1 minus p to the n minus x. Now we can write this whole this इसको हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कुछ हम assumptions जो हैं वो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल जो है इसको हम लिख सकते हैं इफ वी कैन राइट इट लाइक x इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये जो है इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 फैक्टोरियल. सिमिलरली we can write n factorial equal to n into n minus 1 factorial. और अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिखें तो हम ये कर सकते हैं कि x जो है दैट इज इक्वल टू 1 और ये n है और x जो है ये अगर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा इस टर्म में तो हमारे पास रह जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस x फैक्टोरियल. और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं p इंटू पी टाइम्स x माइनस 1, यानी इसको मैंने स्प्लिट कर दिया मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस p इंटू n माइनस x. एंड दिस कैन बी रिटन एज ये n और ये p, इन दोनों को हम समेशन से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि समेशन से बाहर हम सिर्फ x वाली टर्म को नहीं लिख सकते, किसी भी टर्म को हम बाहर लिख सकते हैं. x इज इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाय और ये होगा n माइनस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस x factorial multiplied by p to the x minus 1 and 1 minus p to the n minus x. Now if we choose y is equal to x minus 1 तो इसका मतलब क्या होगा कि at x is equal to 1 y is equal to 0. And we can replace m by n minus 1. So अगर हम इसको इस पूरी टर्म को in terms of y and m लिखें तो what we get is n into p summation x की बजाय हमने y कहा, y is equal to 0 to n
n-1 को हमने कहा इट इज m फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली y इज इक्वल टू 0 से n जो है दैट विल बी इक्वल टू m plus 1. So this n-1 is equal to m फैक्टोरियल। x-1 को हमने कहा था ये y फैक्टोरियल है, और n-x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू m-y इंटू इसका फैक्टोरियल होगा, और p to the power y, and here we will have 1 minus p into n m minus y. So this basically is sum of all probabilities p which should be equal to 1. So this is equal to np, since this summation जो है y is equal to 0 से m तक m factorial divided by y factorial m minus y factorial p to the y 1 minus p m minus y is equal to 1. So this basically proves कि जो mean of the distribution है that is np. Similarly we can prove कि जो sigma square है that is equal to npq. That I will leave for you as an exercise. आपको assignment में ये problem मिल जाएगा, and you will have to look for कि इसका solution हम कैसे find कर सकते हैं. It's simple again. So now we can basically apply these theorems, and we let's say कि हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, जो कि हमने एग्जांपल में किया था जिसमें वी हैड द सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट्स। यानी उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी हमें दी गई थी, p वाज एक्चुअली इक्वल टू 0.4, यानी किसी भी रेयर ब्लड डिजीज से द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल जो थी दैट वाज 0.4, और हमने बेसिकली 15 पेशेंट्स को चेक किया था फॉर दैट। तो इफ वी हैव टू फाइंड मीन, तो वी विल फाइंड बेसिकली n into p, which is 0.4 into 15, which is equal to 6. सिंपल। और सिंपली अगर हमें वेरिएंस इसकी फाइंड करनी है तो दैट इज n p q, which is n p into 1 minus p. So we have 0.4 into basically we had 15 into 0.4 into 0.6. 1 minus 0.4 will be 0.6. And if we do everything right, so 15 multiplied by 0.24, so this will be basically 15 fours are 60, and 15 twos are 30,
+6 360, तो 0.2 के बाद डेसिमल, तो 3.6 जो है दैट विल बी बेसिकली इट्स वेरिएंस। यानी प्रोबेबिलिटी जो है, इफ इट वाज 0.4 एंड n वाज 15, तो np और npq से वी कैन फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। So let's move a little bit further. एक और प्रॉब्लम हम करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, एंड देन वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। An impurity exists in 30% of all drinking wells in a certain rural community. 10 wells were randomly selected for testing. A. What is the probability that exactly 3 wells have the impurity, assuming that the conjecture is correct? What is the probability that more than 3 wells are impure? यानी A पार्ट में बेसिकली हमें ये करना है कि वी हैव टू सी के हम 10 अगर वेल्स टेस्ट करते हैं तो उसमें से वाकई 3 जो हैं वो उनमें इम्प्योरिटी होगी या नहीं होगी। जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, सिंस 30% वेल्स हैं, तो दिस विल बी 30 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.3। n in this case is 10 और जो x है that is 3। हमें जब exactly 3 को कैलकुलेट करना होगा तो ऑब्वियसली चूंकि ये सक्सेस और फेलियर टाइप का एक्सपेरिमेंट है, यानी आइदर वेल विल हैव इम्प्योरिटी और इट विल नॉट हैव इम्प्योरिटी। ठीक है ना, यानी आइदर दैट वाटर इज सेफ और इट्स नॉट सेफ। तो हम क्या करेंगे कि वी विल यूज दिस बाइनोमियल distribution which will be equal to binomial distribution of x जो है that is 3, n जो है that is 10 और probability है 0.3. So this either we can find by 10, 3, p जो है that was 0.3, तो 0.3 raised to power 3 and 1 minus p या q that will be equal to 0.7 और इसकी पावर जो है वो 7 है। That will involve certain calculations। या हम ये कर सकते हैं कि इसको हम टेबल से अगर सॉल्व करना चाहें तो व्हाट वी कैन हैव कि x इज इक्वल टू 0 से 3 तक और प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x 10 एंड 0.3 माइनस इसमें से हम x इज इक्वल टू 0 से 2 तक जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यानी हमने सम्स किए हुए हैं जो कि इट्स 1, 2, 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो यहाँ यानी हम जो 0.3 देखेंगे जो टेबल के अंदर के 0.3 जो है वो उसका कॉलम कौन सा है, उसमें ये वैल्यूज़ हैं, ये सबको ऐड करके इन सबको ऐड करके इसमें यहाँ पे वैल्यू हम लिख रहे हैं। एंड
दिस वैल्यू इज सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज जो इससे प्रीवियसली हैं। तो इस वैल्यू में से अगर हम ये प्रीवियसली दो वैल्यूज निकाल दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि सिर्फ इसके लिए है। तो दैट्स व्हाट वी कैन डू हियर। इसको मैं सेपरेट कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इफ वी यूज द टेबल तो हमें जो वैल्यूज मिलेंगी दे विल बी फॉर दिस सम वी विल हैव 0.6496 और फॉर दिस second one we will have the value 0.3828 और जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो we will get 0.2668 यानी ये पॉसिबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी कि 3 वेल्स जो हैं वो वाकई इम्प्योर निकलेंगे दैट इज 0.2668 ठीक है। यानी 26.68% चांसेस ये हैं कि जो वेल्स हैं दे आर रियली इम्प्योर। यानी 10 हमने टेस्ट किए उनमें से 3 के इम्प्योर होने के चांसेस ये हैं या प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज दिस मच। इन बी पार्ट we had to see what is the probability that more than 3 wells are impure. अब more than 3 wells अगर हमने impure देखने हैं तो we will again see कि ये हमारा for example 0.3 वाला कॉलम है, इसमें 1 2 3 से we have the values till 10। तो more than 3 का मतलब है कि जो 3 के बाद वाली वैल्यूज हैं ये वाली हमने देखनी है। ये सारा जो है टोटल इस सब का जो सम है दैट इज इक्वल टू 1 और अगर हम 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें ये वाला पोर्शन जो पहली थी 3 का है तो वी विल गेट द वैल्यू जो कि इसके बाद है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 जो है दैट इज देयरफॉर इक्वल टू 1 माइनस summation x is equal to 0 to 3 which is x n जो था वो हमारे पास 10 था and p was 0.3 और ये वैल्यू अभी हमने यहाँ पे यूज की थी 1 माइनस 0.6496 that will be given by 0.3504. So this is the probability that 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or all the 10 wells are contaminated. ठीक है ना। यानी अगर हमने ये देखना हो कि सारे के सारे wells contaminated हैं तो उसकी probability जो है that will be sum of all those probabilities. So this is how we actually go by the problems. I will recommend कि आप जो मैंने expression लिखा था for A part उसको आप evaluate करके verify करें कि do you get the same or similar value or not. हो सकता है उसमें थोड़ी सी error हो कहीं because of approximations, but it should be basically verified. तो आप इसकी exercise जो है वो थोड़ी बहुत कर सकते हैं. Now we move on to our next topic, which is Poisson's experiment and process. Experiments yielding numerical values of a random variable x, the number of outcomes occurring during a given time interval or in specified region are called Poisson experiment.
Definitions are normally complicated, but the concept here is really simple. Basically, इस एग्जाम्पल, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप इसको देख सकते हैं ये किस तरह से होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन स्टैंड आउटसाइड योर डोर ऑफ योर इंस्टीट्यूट में बी एंड यू जस्ट सी के इन 1 मिनट वहां से कितने लोग गुजरते हैं, या कितनी गाड़ियां गुजरी हैं, या कितनी गाड़ियां आके पार्क हुई हैं. आप टाइम इंटरवल कोई भी रख सकते हैं. इट कैन बी 1 मिनट, इट कैन बी 5 मिनट्स, इट कैन बी 10 मिनट्स, इट कैन बी आवर, इट कैन बी अ डे. यानी पोसान एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम ये करेंगे कि वी विल स्पेसिफाई आइदर अ टाइम इंटरवल और अ रीजन, कि उसमें कितनी कोई इवेंट जो है वो कितनी मरतबा रिपीट होता है, या कितनी मरतबा वो इवेंट हो पाता है. और जो पोसान्स एक्सपेरिमेंट है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम पोसान्स प्रोसेस. अब पोसान प्रोसेस जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. दैट इज अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ पोसान प्रोसेस इफ द प्रोसेस हैज नो मेमोरी. प्रोसेस हैज नो मेमोरी का मतलब ये है कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है. यानी जिस तरह से हम कह रहे हैं ना कि ईच जो इवेंट है, ईच ट्रायल है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस वन. यानी हमने पहले 1 मिनट में देखा, नेक्स्ट वाले 1 मिनट में देखा, उसके बाद वाले 1 मिनट में देखा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. The probability that a single outcome will occur during a very short time interval or in a small region is proportional to the length of the time interval or the size of the region and does not depend on the number of outcomes occurring outside this time and interval or region. इस सारी क्लास का मतलब ये है कि probability of a single outcome will occur during a very short time or interval in a small region is proportional to the length of the time interval. यानी हम अगर length of the time interval बढ़ा देंगे तो एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. विच इज वेरी लॉजिकल थिंग कि अगर आप यही फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग एट के एक आपके पार्किंग लॉट में, आपके इंस्टीट्यूट के पार्किंग लॉट में किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कितनी गाड़ियां आती हैं, तो व्हाट यू विल सी कि आप उधर उसके लिए आप टाइम इंटरवल 1 मिनट का रखेंगे तो मे बी के इवेंट डज नॉट अकर एट ऑल. अगर आप 5 मिनट रखें तो हो सकता है 1 या 2 आपको गाड़ियों की एवरेज उसमें मिले कि 1 से 2 गाड़ियां आती हैं. अगर आप इस इंटरवल को 1 आवर पे कर देते हैं तो यू विल हैव लाइक 50 और 30 के करीब नंबर आपको फॉर एग्जांपल मिल जाता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल आउटकम जो है दैट इंक्रीजेज जो हम इस इंटरवल को बढ़ाते जाते हैं. इसी तरह से हम रीजन की बात करते हैं. यानी फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट कि फ्रॉम एनी बिटवीन एनी 2 प्लेसेस एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी कार्स हैं, या पाकिस्तान की एयर स्पेस में इस वक्त कितने जहाज उड़ रहे हैं. तो दैट इज व्हाट के जो चीज है उसकी प्रोबेबिलिटी. अगर हम ये कहें कि एयर स्पेस ऑफ इस्लामाबाद में कितने एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं तो वो प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट विल बी वेरी स्मॉल. बट इफ वी से ऑन पाकिस्तान तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट से ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है. मे बी कि इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं लेकिन लाहौर या कराची में या क्वेटा में देयर आर planes in the airspace, but there is none maybe in Islamabad at this point of time.
तो दिस इज समथिंग जो कि हम विद रीजन और टाइम इंटरवल की बात करते हैं, या हम इसी को अगर हम टाइम इंटरवल पे ट्रांसलेट करें कि बिटवीन फॉर एग्जांपल 7 इन द मॉर्निंग टू 10 इन द मॉर्निंग कितने एरोप्लेन्स जो हैं वो एयर स्पेस में से गुजरते हैं. So that is what this second clause means कि the probability that a single outcome will occur during a very short time interval or in a small region is proportional to the length of the time interval or the size of the region and does not depend on number of outcomes occurring outside this time interval or region. यानी इसका उन आउटकम्स से कोई ताल्लुक नहीं है जो इस इंटरवल से बाहर हो रही हैं. यानी अगर इस टाइम इंटरवल से के बाद फॉर एग्जांपल फ्रॉम 7 to 10 की जो हमने बात की, इससे पहले और इससे बाद जो एरोप्लेन्स इन एयर स्पेस हैं वो दे डोंट अफेक्ट द नंबर बिटवीन 7 and 10. या हम एयर स्पेस की बात करें कि जो अफगानिस्तान, ईरान या चाइना या इंडिया की या अरेबियन सी की एयर स्पेस में जो एरोप्लेन्स हैं उनका वहाँ से गुजरना डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ एरोप्लेन्स दैट आर इन एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान. सो इस तरह से यानी सेकंड क्लास जो होगी दैट मीन्स कि रीजन जितना बड़ा हम करेंगे वेदर इन टाइम और इन स्पेस, तो जितना बड़ा हम रीजन करेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सिंगल इवेंट बढ़ जाएगी और इस पे यानी इस सिंगल अकरेंस पे देयर शुड नॉट बी एनी इन्फ्लुएंस और डिपेंडेंस ऑफ सच आउटकम्स दैट आर आउटसाइड दिस रीजन और इंटरवल. In the last clause, to qualify a process to a Poisson process is the probability that more than one outcome will occur in such a short time interval or falls in such a small region is negligible. यानी probability of more than one outcome, यानी एक अकरेंस के लिए हमने वो बात की कि रीजन आप बढ़ा दें, इंटरवल बढ़ा दें तो उसकी probability बढ़ जाएगी. अब हम कह रहे हैं कि कितने स्मॉलेस्ट टाइम में एक से ज्यादा अकरेंसीज हो सकती हैं, तो उसमें भी हम वी डोंट पुट और वी कैन नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन. यानी द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन आउटकम विल अकर इन सच अ शॉर्ट टाइम इंटरवल और फॉल इन सच अ स्मॉल रीजन इज निग्लिजेबल. यानी वो भी बिल्कुल जीरो प्रोबेबिलिटी है कि बहुत छोटे इवेंट में एक से ज्यादा इवेंट्स ये अकर कर रहे हैं. यानी एक वक्त में हम एक ही जो इवेंट है उसको एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम पॉइसन प्रोसेस कहते हैं. द नंबर x of outcomes occurring during a Poisson experiment is called Poisson's random variable and its probability distribution is called Poisson distribution. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को मैथमेटिकली हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइसन रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ आउटकम्स अकरिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल और स्पेसिफाइड रीजन डिनोटेड बाय t इज इक्वल टू, यानी इसको हम डिनोट करते हैं p ऑफ x कोलन लैम्डा t दैट इज इक्वल टू e टाइम्स माइनस लैम्डा टी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा टी टाइम्स उसकी पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल वेयर x इज 0, 1, 2 नंबर जो है वो हमें गिवन होगा कि हाउ मैनी वैल्यूज बेसिकली वी आर लुकिंग एट. लेकिन ये नंबर होगा, दिस विल नॉट बी एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, क्योंकि जो फैक्टोरियल्स हैं दे आर ओनली डिफाइंड फॉर इंटीजर्स, नाइदर दे आर डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स नॉर दे आर डिफाइंड फॉर फ्रैक्शंस. जैसे हमने उसके लिए बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखा था
कि देयर इज अ टेबल जो कि बाइनोमियल के सम्स को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही इन योर टेक्स्ट बुक देयर इज अ टेबल जो कि A.2 के नाम से अपेंडिक्स की गई है, अपेंड की गई है, दैट कंटेन्स दीज सम्स, यानी P ऑफ R इंटू लैम्डा T, वेयर एंड दैट इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम 0 टू R, यानी ये R जो है दिस विल बी हियर, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ X एंड लैम्डा T, ये सम्स जो हैं वो गिवन है, इनसे हम इंडिविजुअल या फॉर ए रेंज वी कैन कैलकुलेट द Poisson's distributions. Let's now solve some problems. The first problem जो हम कर रहे हैं, that is if on average 2 cars enter a certain area per minute, यानी फॉर एग्जाम्पल ये कोई पार्किंग एरिया हो सकता है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि 2 कार्स जो हैं दे आर एंटरिंग पर मिनट, यानी टाइम इंटरवल जो है दैट इज गिवन एज जो इन 1 मिनट है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग एनी गिवन मिनट 4 or more cars will enter the area, यानी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग इन दिस एरिया है दैट इज 4 या उससे ज्यादा है. इन दिस केस बेसिकली जो लैम्डा T है, जिसको वी विल लेटर ऑन सी कि दैट इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू, दैट इज 2, यानी जो एवरेज आपको कार्स की गिवन है दैट इज 2. लैम्डा जो होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, टाइम इज द इंटरवल, तो यहाँ पे ऑन एवरेज, विद एवरेज सिंस वी आर सेइंग इट, तो जो इट्स एवरेज वैल्यू है दैट इज 2. और यहाँ पे हम बेसिकली करना ये चाहते हैं कि वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 4 or more cars enter this area. अब मिनिमम की तो मे बी 0 है और मैक्सिमम पे हम कोई लिमिट लगा नहीं सकते, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है सम जो होगा अगेन दैट विल बी 1, और 1 में से हम बेसिकली वी कैन बेसिकली और Poisson डिस्ट्रीब्यूशन जो कि x और म्यू की लैम्डा T की होगी, यानी अगर हम इसमें से ये वैल्यूज का सम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो दैट विल एक्चुअली बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 4 होगी. So for that basically we have to find, initially we have to find this sum जो कि x is equal to 0 से 3 तक, probability Poisson distribution of x and mu, or let's write it lambda T for the time being, which is equal to, अगर हम इसे कहें this will be probability of x0 plus 1 plus 2 plus 3. We can say कि this is basically जो p of x lambda t है that is e to the minus lambda t into lambda t raised to power x divided by x factorial. This was the relationship जो कि हमने यूज किया था, जो कि हमने बताया था कि that is Poisson distribution.
तो वी जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, लैम्डा टी की बजाय वी कैन रिप्लेस -2 multiplied by, this is again 2 raised to power 0 and divided by 0 factorial plus e to the -2 and 2 raised to power 1 divided by 1 factorial. इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, प्लस e to the -2, 2 to the power 2 divided by 2 factorial, and finally I have e to the -2 multiplied by 2 to the 3 divided by 3 factorial, which is essentially e to the -2 तो हर एक के साथ हमें मिल रहा है, and this is equal to यहाँ पे 1 divided by 1 है, plus here we have 2 divided by 1, और यहाँ पे we have 4 divided by 2, and here we have 8 divided by 6. इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, so this is equal to e to the -2, अगर हम कैलकुलेटर यूज करें तो we can find it कि ये 0.135 के approximately equal to होता है, and this is actually equal to 5 plus 4 by 3, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें so we will get 0.857. दिस इज द सम जो कि हम मैनुअली हमने मैनुअली यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि दैट इज इक्वल टू 0.857. आई विल रिकमेंड कि हम भी टेबल का यूज देखेंगे, आप इसको टेबल यूज करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करें. सो अब हमने जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और मोर कार्स देखनी है तो दैट विल बी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater or equal to 4 is 1 minus, let's say कि इसको हम y कह लेते हैं for simplicity, तो 1 minus y which is equal to 1 minus 0.857 which is equal to 0.143. So इन सच अ प्रॉब्लम हमें जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है दैट इज 0.143, यानी ऑन एवरेज अगर 2 हैं, और दिस नाउ वी अंडरस्टैंड कि हम रीजन की बात कर रहे हैं और टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज दिस प्रोसेस जो है दैट इज अ पॉइसन प्रोसेस, और हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली द टेबल जो कि आपकी बुक की एंड पे दिया हुआ है, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर एग्जांपल्स. म्यू जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी, या इसको हम बाइनोमियल की जैसे फॉर्म थी उसमें हम एनपी कहते हैं. इस केस में भी इट विल स्टिल बी एनपी, because at a later stage we will see, I hope in the next class, कि जो Poisson process है actually this is a limiting case of binomial distribution, कि अगर हम binomial distribution को expand कर दें till infinity, यानी n को जो है n is very large, तो हम Poisson distribution हमें मिल जाती है. So इसमें basically जो relationship हम देख रहे थे that was e to the mu, for simplicity मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, and mu to the x, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल,
और ये थी एक इंडिविजुअल टर्म, और अगर हम समेशन देखना है तो दैट इज x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू r। r की वैल्यूज 0 से 16 तक हैं। यहाँ पे म्यू की वैल्यूज जो कि अवेलेबल हैं दे आर देयर। अगर यही प्रॉब्लम हम देखना चाहें जिसमें एन पी जो था वो 2 था एंड वी हैड टू सी 3, दैट वाज दिस वैल्यू जो कि हमें यहाँ से मिलेगी। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 की बात करेंगे तो हमें 1 माइनस दिस 0.8571 सिंस वी हैव यूज्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज तो थोड़ा सा देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0.87 आ रहा था। इफ यू वी गो बैक इट वाज 0.857, so we have 0.8571 over here as well, so we are getting the same answer actually. So you can basically use the tables and you can use the hand calculations, but in most of the cases hand calculations जो हैं they become cumbersome. So let's try to solve another problem, और इस प्रॉब्लम को अब हम प्योरली टेबल के साथ करेंगे। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट द एवरेज नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ काउंटर इन 1 मिलीसेकंड इज 4। यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि वी आर गिवन दिस एवरेज नंबर, यानी म्यू जो है दैट इज गिवन टू अस, तो म्यू इज 4 हियर। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 पार्टिकल्स एंटर द काउंटर इन अ गिवन मिलीसेकंड। तो इसको बेसिकली अगर हम टेबल से करते हैं इस प्रॉब्लम को तो व्हाट विल हैपन कि हमें थोड़ा सा मे बी कि थोड़ा मुश्किल यानी ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अगर हम इसको यूं ही सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6:4 विच इज इक्वल टू e टू द -4 टाइम्स 4 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू, अगर e टू द -4 हम देखें यूजिंग कैलकुलेटर तो इट इज 0.18, और अगर हम इसको देखें 4 टू द 6 जो है दैट इज एक्चुअली 4096, और 6 फैक्टोरियल जो है दैट इज 720। तो ये अगर हम इसको देखें तो इट इज 75.09 अप्रॉक्सीमेटली एंड दैट इज डिवाइडेड बाई 720। तो ये प्रोबेबिलिटी टर्न्स आउट टू बी 0.1042। अब अगर हम इसको टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करें तो टेबल से सॉल्व करने के लिए हमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6:4 है ये हमें उसी तरह से जैसे हमने बाइनोमियल के लिए सम्स का डिफरेंस लिया था वही हमें प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा। दिस इज 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ x:4 माइनस बेसिकली इट्स 0.4 rather 4 sorry minus x is equal to 0 to 5, यानी अप टू 6 हमारे पास सम है, और अगर हमारे पास 5 का भी सम हो तो 6 के सम में से 5 का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद द 6th वैल्यू। दैट इज व्हाट वी विल डू यूजिंग द टेबल। तो p ऑफ
x colon 4 will remain there. Now we consult the table. यहाँ पे हमारे पास म्यू जो है दैट इज 4, तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला कॉलम जो है उसको देखना है. वी सी कि दिस इज सम जो कि 6 के लिए है, राइट. तो हम क्या करते हैं कि वी प्लग इन दिस वैल्यू over here, that is 0.8893 minus, we consult the table again, probability या एवरेज नंबर तो सेम है 4 पार्टिकल्स पर मिली सेकेंड, और 5 अब हमने पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी उसमें से अप टू 5 की सब्ट्रैक्ट करनी है. तो इस रो को हम देखेंगे दैट टर्न्स आउट टू बी 0.7851. तो ये वैल्यू जब हम प्लग इन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.7851, और हम इनका डिफरेंस लेंगे वी विल गेट सेम 1042 probability. So you can see we can use tables or we can use the exact values. It depends कि हमारे पास टेबल में क्या डाटा अवेलेबल है. अगर वो चीज़ें हमें टेबल से मिल जाती हैं तो we can just use the table, और सिर्फ समेशन और डिफरेंस से we can find the value. बट अगर हमारे पास वैल्यूज टेबल में नहीं है, बिकॉज एन पी कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, तो इन दोज केसेस वी शुड बी एबल टू इवेल्युएट कि ये वैल्यूज जो हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होंगे. लेट्स सी अनदर एग्जांपल दैट 10 इज द एवरेज नंबर ऑफ ऑयल टैंकर्स अराइविंग ईच डे एट ए सर्टन पोर्ट सिटी. The facility at port can handle at most 15 tankers per day. What is the probability that on a given day tankers have to be turned away? यानी पोर्ट है उसके ऊपर हम 15 टैंकर को 15 टैंकर्स को एकोमोडेट कर सकते हैं ऑन अ गिवन डे. इसका मतलब है कि एवरेज नंबर जो है वो 10 है, हम 15 हैंडल कर सकते हैं. What is the probability कि किसी एक गिवन डे पे 15 से ज्यादा टैंकर्स जो हैं वो वहां पे हमें मिल जाते हैं. यानी बेसिकली what we will have to see कि probability of x greater or equal to 15 is equal to, or rather हमने चूंकि more than उसकी बात करनी है तो इट शुड ओनली बी probability of x greater than 15. So that should be equal to 1 minus probability of x is less or equal to 15, which is given by 1 minus summation x is equal to 0 to 15. Probability इसका जो परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x colon 10. So this is if we use the table, or हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करें x इज इक्वल टू 0 से 15 तक e टू दी -10, क्योंकि जो म्यू है यहाँ पे दैट इज 10, एंड e टू द 10 और 10 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल है
if we evaluate this either from the table or from hand calculations, तो ये जो result है it should be equal to 0.0487. So probability that a tanker, यानी one tanker or more tankers have to be turned away is 0.487. So this way we can solve problems. हमें mu अगर मिल जाए which is actually equal to lambda t, तो हम we can use hand calculations or we can use the table जो कि किसी भी statistics की standard book में they are provided. हमने जो text recommend की है इसमें भी ये tables available हैं. I am giving you the tables with the references and you can use them in your assignments, in your exams, etc., etc. So essentially we concluded binomial distribution today. हमने देखा कि binomial distribution का mean क्या होता है. We proved that it is equal to n into p. And then we started Poisson process. Poisson process जो है वो that defines basically कि how many events जो हैं they can be there in a given interval of time, and वो time का interval हो सकता है या space का region भी हो सकता है. तो we can say a process जिसको कि हम Poisson process है उसकी भी 3 properties हैं. Number 1, it should have no memory, यानी इसको previous interval से अगले interval का कोई ताल्लुक नहीं होता. Second thing कि shortest जो at least one event है उसकी probability is more if intervals are larger, and कम से कम एक event होने की जो probability है एक वक्त में, that is almost negligible. More than one event होने की probability in one minimum time is negligible. Then we saw कि Poisson distribution की definition क्या है. Basically it is Poisson of x lambda is given by e to the negative mu, and it's mu times mu की पावर x है divided by x factorial, और जो mu है that is basically lambda t, या इसको हम in certain cases NPB कहते हैं. That we will prove in next class. तो next class में हम continue करेंगे Poisson distribution को, and we will continue the distributions onwards. So that's all for today. We'll see you in the next class. Until then, it's Allah Hafiz.